Assalamualaikum, all my dear students. Today we are here again with a new video for Standard 10. ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। बच्चों, आज 10वीं जमात के इंग्लिश के इस नए वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सेकंड यूनिट का 5वां चैप्टर यानी 2.5, जिसका टाइटल है बुक रिव्यू। इसमें बुक रिव्यू पेश किया हुआ है स्वामी एंड फ्रेंड्स इस बुक का, जिसके राइटर ऑथर हैं R.K. नारायण। तो R.K. नारायण की लिखी हुई किताब स्वामी एंड फ्रेंड्स, जिसका बुक रिव्यू आज इस हम चैप्टर में देखने जा रहे हैं। इस चैप्टर को लेकर मैं अंसारी राशिद अख्तर आपके सामने। सबसे पहले ये जो वर्ड यूज किया हुआ है बुक रिव्यू, जिसका मीनिंग होता है किताब का तनकीदी जायजा। जब हम ये वर्ड कहते हैं बुक रिव्यू, तो इससे मुराद ये ली जाती है कि किसी किताब में उस किताब के ऑथर ने उस बुक को किस तरह से लिखा है, उसकी लैंग्वेज कैसी है, किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हुए हैं, उसमें अगर कोई स्टोरी है तो उसमें किरदार कौन से हैं, किस इलाके से वो बिलोंग करते हैं, उनका रोजगार क्या है, उनकी समाजी हैसियत क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, और उस पूरे बुक से राइटर हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। उसमें तनकीदी जायजा या रिव्यू में एक चीज खास होती है कि दोनों तरीके से हमें बुक को चेक करना होता है, यानी उसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जो अच्छी बातें हैं वो भी, और जो निगेटिव एस्पेक्ट्स है, जैसे कुछ उसमें कमियां रह गई हों, कुछ उसमें ऐसी बातें रह गई हों जो नहीं होना चाहिए थी, तो उनका भी हमें निशानदेही करनी होती है। ये होता है बुक रिव्यू। यहाँ पर R.K. नारायण एक बहुत ही फेमस इंग्लिश राइटर हैं जो इंडिया को बिलोंग करते हैं। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, जिसमें खास करके मालगुडी डेज बहुत मशहूर है। उन्होंने अपनी किताबों में आम लोगों के किरदार को पेश किया ना, और उनका जो जमाना है वो अंग्रेजों का जमाना था कि जब अंग्रेज हमारे मुल्क में आ रहे थे तो किस तरह समाज में तब्दीलियां हो रही थी, समाज के क्या हालात थे, वो अक्सर उन्हीं के बारे में लिखते हैं। इस बुक में क्या खास बात है स्वामी एंड फ्रेंड्स, वो हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले बुक रिव्यू की शुरुआत करने से पहले हम आ जाते हैं हमारे वार्मिंग अप एक्टिविटीज पर। वार्मिंग अप एक्टिविटीज में जैसा कि हम देख रहे हैं हर चैप्टर में चिट चैट सेक्शन होता है। यहाँ पर चिट चैट सेक्शन में हमारे लिए इंस्ट्रक्शन है कि फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 3 to 4 एंड शेयर द फॉलोइंग विथ योर ग्रुप्स। क्या आप 3-4 बच्चों का ग्रुप बनाइए और ग्रुप बनाने के बाद आप आपस में जो पॉइंट्स यहाँ दिए हुए हैं उसके बारे में अपनी अपनी नॉलेज को शेयर कीजिए। कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट्स हमारे सामने आ रहे होंगे। सबसे पहला है योर फेवरेट बुक ना। जाहिर सी बात है, जब आप अपने दोस्तों के साथ है तो सबका आंसर तो सेम नहीं होगा, तो सब बच्चों को अपनी अपनी किसी बुक के बारे में बताना है कि आपने आज तक जितनी बुक्स पढ़ी होगी उन बुक्स में से आपकी पसंदीदा बुक, योर फेवरेट बुक कौन सी है, तो उसका नाम बताना है।
देन बुक का नाम बता लेने के बाद टाइप ऑफ द बुक, आपकी जो फेवरेट बुक है वो किस टाइप की है। यहाँ पर उसके कैटेगरीज दिए हुए हैं कि वो शॉर्ट स्टोरीज हैं या बायोग्राफी है, थ्रिलर है, एडवेंचर है, साइंस फिक्शन है या हिस्टोरिकल है ना। ये सब बुक्स के टाइप से हमने इससे पहले 8th और 9th में पढ़ा हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स। तो स्टोरी बुक्स हैं या बायोग्राफी ना, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि शॉर्ट स्टोरीज ऐसी स्टोरीज होती हैं जिसको आप सिंगल सीटिंग में ही बैठकर खत्म कर लेते हो, यानी आधे 1 घंटे में वो बुक खत्म हो जाती है। बायोग्राफी जिसे हम सवानेह कहते हैं कि किसी पर्सनालिटी के बारे में, उनके लाइफ, उनका बचपन, उनकी जिंदगी, उनके कारनामे, दैट बुक इज कॉल्ड बायोग्राफी। थ्रिलर में एक जोशीले अंदाज में स्टोरी को पेश किया जाता है जिसमें बहुत सारे अप एंड डाउन से हो रहे होते हैं। इसी तरह एडवेंचर है, एडवेंचर यानी खतरों से भरी हुई कहानियां। देन साइंस फिक्शन ऐसी कहानियां होती हैं जैसे हमने इससे पहले रोबोट्स के बारे में कुछ चैप्टर्स पढ़ा हुआ है हमने। उसके बाद आपको याद होगा अपने 6th में पढ़ा था नूजोस प्रोजेक्ट ना, वो एक साइंस फिक्शन है। इसी तरह हमने कुछ इंटरव्यूज पढ़े हुए हैं या ऐसी स्टोरीज जहां पर कोई साइंटिफिक रिसर्च को लेकर कुछ कहानी बना दी जाए। आमतौर से जैसे एलियंस हैं, स्पेसशिप है ना, जमीन के अंदर है ना। जैसे एक बहुत ही फेमस साइंस फिक्शन स्टोरी है जिसका आपने नाम सुना होगा, अराउंड द वर्ल्ड इन 7 days। तो ये जो स्टोरी है ये एक्चुअल में एक साइंस फिक्शन है। तो इस तरह की कहानियां होती हैं या फिर हिस्टोरिकल भी हो सकती है। हिस्टोरिकल स्टोरीज किस तरह से होती हैं, जैसे हमने 9th में पढ़ा था एंड्रोक्लस की स्टोरी, इससे पहले हम हरकुलिस की स्टोरीज पढ़ चुके हैं ना। इसी तरह और भी बहुत सारी हम कहानियां पढ़ते रहते हैं जिसमें कुछ हिस्टोरिकल रेफरेंस है। अकबर बीरबल की वाकयात हैं, तेनालीरामन के वाकयात हैं, दे आर ऑल हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स और उनको लेकर कुछ स्टोरीज बनाई होती हैं। तो आपको जो फेवरेट बुक है, आप उस फेवरेट बुक के बारे में इस तरह से बता सकते हैं कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है और उसकी टाइप क्या है। और कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि ऑथर और राइटर ना, आपने जो बुक आपको पसंद है उसके ऑथर कौन है, किसने वो बुक लिखी हुई है, उसका नाम और उसकी डिटेल हम यहाँ थोड़ा बता सकते हैं। उसके बाद मेन कैरेक्टर्स ना, आपने जो भी बुक पढ़ी उसमें मेन कैरेक्टर्स कौन है। देन बैकग्राउंड मीन्स टाइम एंड प्लेस, किस टाइम को वो जाहिर करती है, यानी वो क्या अंग्रेजों के ज़माने की कहानी है या उससे पहले किसी राजा महाराजा के ज़माने की कहानी है या अभी आज़ादी मिलने के बाद जो मॉडर्न ज़माना चल रहा है उस वक्त की कहानी है। ये तमाम चीज़ें भी अहमियत की हामिल होती हैं। तो जो भी आपने बुक फेवरेट है उसके बारे में बताइए और साथ ही उसमें क्या प्रॉब्लम या क्या डायलेमा के बारे में बताया हुआ है ना। डायलेमा कहते हैं कश्मकश को, परेशानी को, कि कोई ऐसी बात जिसकी वजह से वहां पर कोई मसाइल शुरू हुए, कुछ हंगामा शुरू हो गया, तो दैट इज कॉल्ड डायलेमा और प्रॉब्लम। और फिर उसके अलावा अगर कोई खास बात आपकी स्टोरी में है तो आप उस बुक के बारे में अलग से भी कुछ एनी स्पेशल मैसेज और एनीथिंग स्पेशल यू कैन टेल अबाउट योर फेवरेट बुक। तो बच्चों देखिए यहाँ पर ये 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसकी मदद से हमें ये बताना है कि आपके फेवरेट बुक कौन है। अब हम आते हैं राइटिंग स्किल की बात करें। अगर हम सपोज आपको क्वेश्चन दे दिया हुआ है राइटिंग स्किल में कि आपके फेवरेट बुक के बारे में बताइए, एग्जाम में आपको रिटर्न में देना है, तो आप फेवरेट बुक के बारे में क्या बताना है। तो दीज आर द 6 पॉइंट्स जिसके बारे में हम लिखकर एक शॉर्ट पैराग्राफ बना सकते हैं जो हमारा राइटिंग स्किल के लिए हेल्पफुल होता है। तो हमने पहले ही कहा कि वार्मिंग अप एक्टिविटीज ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमारे राइटिंग स्किल के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं।
यहाँ पर वार्मिंग अप का ये फर्स्ट एक्टिविटी। सेकंड एक्टिविटी में एक जो क्वेश्चन दिया हुआ था वहां एक बुक हमारे सामने होना चाहिए थी, लेकिन चूंकि आप इस वक्त हमारे सामने नहीं हैं, आप वीडियो के थ्रू पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने सेकंड क्वेश्चन को ड्रॉप किया है। हमने नेक्स्ट यानी थर्ड पॉइंट जो लिया है उसकी तरफ आ जाते हैं, जो कि लैंग्वेज स्टडी का एक टॉपिक है जिसे कहा जाता है डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स ये क्या हैं, किस तरह से हैं, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है और साथ ही हमें एक एक्टिविटी दी हुई है जहां पर हम डिटरमिनर्स को हमें फाइंड आउट करना है। डिटरमिनर की डेफिनेशन है कि डिटरमिनर्स आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई अ नाउन और नाउन फ्रेज एंड ऑकर बिफोर देम इन अ सेंटेंस। ना डिटरमिनर्स क्या होते हैं, जो किसी नाउन या नाउन फ्रेज को मॉडिफाई करते हैं, मतलब उसको और वाज़े कर देते हैं, उसको और उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को डिटरमिनर्स कहा जाता है। जिस तरह हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पढ़ते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव वगैरह, ये सब तो मेन वर्ड्स होते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ डिटरमिनर्स यूज किए जाते हैं जो इन मेन वर्ड्स को, खास करके नाउन और नाउन फ्रेज को मॉडिफाई करते हैं। डिटरमिनर्स प्रोवाइड अ कॉन्टेक्स्ट टू द नाउन दे प्रीसीड। जिस नाउन के साथ वो यूज किए जा रहे हैं उसका वो कॉन्टेक्स्ट यानी उसका मफहूम पूरी तरह से क्लियर कर देते हैं ना। जैसे अगर हम सिर्फ कहेंगे बॉय, तो ये तो सिर्फ नाउन हो गया, लेकिन हम कहें अ बॉय, तो अ बॉय ज्यादा ग्रामेटिकल लगता है और ज्यादा मीनिंगफुल है। क्यों? क्योंकि उसमें आर्टिकल ए यूज किया हुआ है। तो ये जो आर्टिकल ए यूज किया हुआ है ये एक डिटरमिनेंट है ना। डिटरमिनर्स जो होते हैं वो लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करते हैं और जो जिस वर्ड्स के साथ, जिस नाउन के साथ उन्हें यूज किया हो उस नाउन को वो मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पर डिटरमिनर्स कौन कौन से हैं, तो उसके 5 कैटेगरीज हैं। एक एक करके हम उनको देखते हैं, है ना। दे मे बी यानी डिटरमिनर्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो सबसे पहला है डिटरमिनर्स में आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है। आर्टिकल्स कितने होते हैं, तो आर्टिकल्स 3 हैं। कौन कौन से? ए, एन, द। ए, एन, द ये तीनों आर्टिकल्स हैं। उन्हें कैसे यूज किया जाता है हमने इससे पहले ग्रामर के पॉइंट्स में छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है कि जो सिंगुलर नाउन्स होते हैं उनके साथ में आर्टिकल ए और एन यूज करते हैं, और ए जो है वो कॉन्सोनेंट्स के साथ और आर्टिकल एन वॉवेल्स के साथ यूज किया जाता है। तो ए एंड द ये आर्टिकल्स डिटरमिनर की टाइप है। आर्टिकल्स के बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिमॉन्स्ट्रेटिव्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव्स डिमॉन्स्ट्रेटिव इससे पहले आपने पढ़ा होगा प्रोनाउन में कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, दैट इज पर्सनल प्रोनाउन एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव में उन्हीं प्रोनाउन के बारे में है। दे आर दिस, दैट एंड दीज, दोज, which etc. इन प्रोनाउंस को डिमॉन्स्ट्रेटिव्स कहा जाता है, जो अपने साथ आने वाले नाउन को मॉडिफाई करते हैं, एलाबरेट करते हैं। तो पहले हमने देखा आर्टिकल, देन डिमॉन्स्ट्रेटिव्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव्स के बाद नेक्स्ट डिटरमिनर है पजेसिव। Possessives, they are again pronoun। किसे कहते हैं possessive? इस तरह हम कहते हैं I, my, me।
तो I तो सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जब हम कहते हैं my, तो my is a possessive pronoun. Examples are given here. My, your, our, their, his, her. These are the possessive pronoun. इसी के साथ my friends, her mothers, यहाँ पर possessives जो दिखाए जा रहे हैं, her mothers etc. These are the examples of possessives where these possessives are used as determiners. possessives के बाद next type of determiners आता है जिसे कहते हैं quantifiers. quantifiers ये बनता है लफ्ज क्वांटिटी से. क्वांटिफायर्स जैसे यहाँ पर है few, many, much, more, every, each, some, etc. ये जो वर्ड्स यहाँ यूज किए हुए हैं वो किसी नंबर को नहीं जाहिर कर रहे हैं, बल्कि वो क्वांटिटी को बता रहे हैं कि जिस नाउन के साथ ये यूज किए जाते हैं वो किस क्वांटिटी में है. तो दे आर कॉल्ड क्वांटिफायर्स. few, many, much, more, every, each, some, etc. These are the quantifiers, और quantifiers determiners की एक टाइप है. quantifiers के बाद determiners का लास्ट टॉपिक है numerals. numerals यानी नंबर्स. नंबर्स जैसे 1, 4, 100, 40, 90, या फिर फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, हंड्रेड, थाउजेंड्स एक्सेट्रा. ये जो नंबर्स को जाहिर करने वाले वर्ड्स हैं ये न्यूमेरल्स भी डिटरमिनर्स की टाइप है. तो ये थे डिटरमिनर्स. चलिए हम एक साथ सबको देख लेते हैं. डिटरमिनर्स कौन कौन से हैं? पहला आर्टिकल्स, देन डेमोन्स्ट्रेटिव्स, पजेसिव्स, क्वांटिफायर्स एंड न्यूमेरल्स. ये डिटरमिनर्स से हैं. अब यहाँ पर इन डिटरमिनर्स के बारे में एक एक्टिविटी दी हुई है. उस एक्टिविटी में हमसे चाहा जा रहा है कि ये जो सेंटेंसेस हमारे सामने आ रहे हैं उन सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद उसमें जो डिटरमिनर्स यूज किए हुए हैं उन डिटरमिनर्स को आइडेंटिफाई किया जाए. आइडेंटिफाई से मुराद यहाँ पर हमें अंडरलाइन करना रहेगा कि कौन से डिटरमिनर्स यूज किए हुए हैं. यहाँ पर एक एक करके सेंटेंस हमारे सामने आ रहे होंगे. देखते हैं. पहला सेंटेंस, अंडरलाइन ओनली डिटरमिनर्स इन द फॉलोइंग. फर्स्ट सेंटेंस इज माय ब्रदर बॉट अ फ्यू मैगजीन. सो द फर्स्ट सेंटेंस इज माय ब्रदर बॉट अ फ्यू मैगजीन्स. इस सेंटेंस में हमें बताना है डिटरमिनर्स कौन सा यूज किया हुआ है. तो अभी जो हमने 5 टाइप्स के डिटरमिनर्स देखे उन डिटरमिनर्स में यहाँ पर यूज किया हुआ है आर्टिकल ए. तो हमारे फर्स्ट सेंटेंस का डिटरमिनर हो जाता है आर्टिकल ए, जिसे हम अंडरलाइन कर देते हैं कि माय ब्रदर बॉट अ फ्यू मैगजीन्स. डिटरमिनर ए इज यूज्ड. सेकंड एग्जांपल, What is your friend's name? इस सेंटेंस में बताना है. तो देखिए यहाँ पर कौन सा डिटरमिनर यूज किया हुआ है. तो इसमें यूज किया हुआ है फ्रेंड्स, पजेसिव है ना.
फ्रेंड के साथ जो एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है वो एक किस्म का डिटर्मिनर है जो पजेसिव डिटर्मिनर को जाहिर करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, which writer was also the president of our country? Which writer was also the president of our country? इस सेंटेंस में डिटर्मिनर यूज किया हुआ है अगेन अ पजेसिव प्रोनाउन जो कि है आर ना, तो आवर यूज किया हुआ है आवर कंट्री। अब प्रोनाउन यूज किया हुआ है आर जो कि पजेसिव प्रोनाउन है आर कंट्री। ओके, नेक्स्ट आते हैं दीज आर सम टॉयज। अच्छा, यहाँ पर देखिए दीज एंड सम ये दोनों ही डिटर्मिनर्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये देखेंगे कि नाउन के साथ कौन सा यूज हुआ है, तो नाउन के साथ यूज किया हुआ है सम, इसलिए इस सम को है ना, सम क्या है, सम इज अ क्वांटिफायर। क्वांटिफायर डिटर्मिनर है जो टॉयज के लिए यूज किया हुआ है, तो इस सेंटेंस में अंडरलाइन हो जाएगा सम। दीज आर सम टॉयज, क्वांटिफायर सम इज यूज्ड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उसी सेंटेंस को थोड़ा चेंज करके है दीज टॉयज आर न्यू। अब यहां पर टॉयज के साथ यूज किया हुआ है दीज, इसलिए दीज एक डिटर्मिनर कहलाएगा और दीज क्या है, तो दीज वन ऑफ द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ना, दिस दीज दैट दोज उसमें से यूज किया हुआ है दीज। तो पांचवें सेंटेंस में फिफ्थ एग्जांपल में हो जाता है दीज टॉयज आर न्यू। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल, दैट डॉक्टर इज एन एक्सपर्ट डेंटिस्ट एंड ही हैज मेनी पेशेंट्स। दैट डॉक्टर इज एन एक्सपर्ट ना, डॉक्टर के साथ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट यूज किया हुआ है जो कि एक डिटर्मिनर है, तो अंडरलाइन हो जाएगा दैट। These are some examples of determiners। आपको लैंग्वेज स्टडी के लिए इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि अंडरलाइन द डिटर्मिनर इन द फॉलोइंग, तो आप याद रखेंगे। देयर आर, हम उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 5 टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स कौन कौन से हैं, तो अभी हमने देखा, फिर से एक मर्तबा उसे देख लेते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। आर्टिकल्स, a and the, then demonstratives में this, that, these, those, which, etc. possessives में pronoun है my, your, our, their, his, her, या फिर noun के साथ possessive apostrophe s लगाकर my friends, her mothers, etc. then quantifiers, few, many, much, more, every, each, some। और उसके अलावा लास्ट वाला है न्यूमेरल्स, जिसमें हम नंबर्स को देखते हैं, चाहे फिर वो नंबर्स हों या फिर 1, 4, 100, फर्स्ट, फोर्थ, 100, etc. So these are the determiners। तो ये था हमारा आज का वार्मिंग अप एक्टिविटी, जिसे हम देख रहे हैं हमारे चैप्टर बुक रिव्यू के स्टार्टिंग में। यहाँ पर जो हम कह रहे थे कि वार्मिंग अप में क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी बुक के बारे में हमें एक एक्टिविटी दी हुई है, तो हम उसे देख लेते हैं कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है, यू हैव रिसेंटली रेड अ शॉर्ट स्टोरी or a novel or drama or science fiction or a ghost story. Write in short 3 of its strong points that made you like the book or 2 or 3 drawbacks it has. Fill them up in the tree diagram. देखिए यहाँ पर इस तरह से जो डायग्राम हमारी बुक में बना हुआ है ना, उसको हमें 3 उसके स्ट्रेंथ बताने हैं और
3 वीकनेसेस दिखाने हैं। और साथ में ही यहाँ पर देखिए साइड में जो ये स्टार्स बने हुए हैं इन्हें कहा जाता है रेटिंग। तो हमें उसे रेटिंग भी देना है ना। यहाँ पर रेटिंग अगर आपको ज्यादा पसंद नहीं आया तो आप पुअर में 1 स्टार देते हो, या थोड़ा कुछ ठीक है तो एवरेज, उससे बेहतर है तो गुड, बहुत अच्छा था लेकिन कुछ कमियां भी थी तो 4 स्टार्स वेरी गुड, और 5 स्टार मीन्स एक्सीलेंट। इस तरह से हमें रेटिंग देना है। तो आप यहाँ पर एक एग्जांपल हम ले लेते हैं R.K. नारायण की जो बुक है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे ना। आपने ये बुक तो पढ़ी नहीं है लेकिन यहाँ पर हम एग्जांपल लेकर उसको आपके सामने बता रहे हैं। अगर हम बात करें एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, इस स्टोरी में उसके जो स्ट्रेंथ है, तो फर्स्ट स्ट्रेंथ जो है वो है नरेशन फील्ड विथ ह्यूमर, क्विक विथ एंड डिस्क्रिप्टिव। जो उसका नरेशन है उसमें ह्यूमर है और बहुत ही क्विकली स्टोरी आगे बढ़ती है और डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा है। सेकंड उसका स्ट्रेंथ है इट पोर्ट्रेज कॉमन मैन एंड हिज प्रॉब्लम्स इन सिंपल लैंग्वेज। जैसा R.K. नारायण का एक खासा रहा है कि वो एक कॉमन मैन की स्टोरी को बयान करते हैं और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज करते हैं। थर्ड है लाइफ लाइक नेचुरल, फील्स लाइक द प्लेस एंड कैरेक्टर्स आर मूविंग अराउंड अस। ना, जिन कैरेक्टर्स या प्लेसेस को डिस्क्राइब करते हैं पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि वो हमारे सामने ही घूम रहे हों। ना, आपको याद होगा हमारा एक चैप्टर भी हमने पढ़ा था रस्किन बॉन्ड का, द बॉय हु ब्रोक द बैंक। उसमें भी ये कुछ फीचर्स आ रहे थे, है ना। तो अगर हम उसको भी एनालाइज करना चाहें, उसका बुक रिव्यू लिखना चाहें उस स्टोरी का, तो हम इसी तरह से उसके पॉइंट से लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम वीकनेसेस की बात करें, फॉर एग्जाम्पल टाइटल जो है एस्ट्रोलॉजर्स डे ना। एस्ट्रोलॉजर आमतौर से ये जो फ्यूचर बताने वाले लोग होते हैं, लेकिन जब हम उसके दिन की बात कर रहे हैं मतलब ये कोई फ्यूचर नहीं बता रहा है बल्कि वो पास्ट स्टोरी को डिस्क्राइब कर रहा है। Then story moves around a single place and because of it becomes boring at some point। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टोरी एक ही जगह पर घूम रही है। Then suspense couldn't create because reader easily understand what will happen। जो अभी हमने बताया कि वो सिंपल नरेशन है जिसकी वजह से उसमें जो रीडर होता है, रीडर को मालूम पड़ जाता है कि आगे क्या होने वाला है। अगर रीडर को ये मालूम हो जाए कि आगे क्या होने वाला है तो उस स्टोरी को वीक माना जाता है। तो जो कि यहाँ पर R.K. नारायण की स्टोरी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे इसमें हमें नजर आती है। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे है ना, ये R.K. नारायण की वन ऑफ द फेमस बुक्स है। यहाँ पर अगर हम उसे रेटिंग देना चाहें तो हम उसे 4 रेटिंग दे सकते हैं क्योंकि हमने खुद ही उसमें से कुछ कमियां दिखाई हैं। इस बुनियाद पर हम उसको 1 स्टार कम देंगे। तो इस तरह से हो जाता है ये एक बुक रिव्यू जो हमने एक यहाँ पर आपके सामने पेश किया। अब बाकी का जो असली चैप्टर है और वो रिव्यू है हम इस वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे। बच्चों, ये वीडियो आप BMC एजुकेशन उर्दू मीडियम स्टैंडर्ड 10 चैनल पर देख रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही हो या आप कुछ और वजाहत चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, या फिर आप अपने स्कूल के टीचर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।